ओम शांति। हमारे जीवन का बाकी बचा हुआ समय हमें खुद से यह वादा करना कि अब इस समय के एक एक क्षण को हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, विश्व के लिए वरदान जैसा साबित कर सिद्ध करेंगे। हमारे पास में जो भी स्थूल साधन हैं, उन साधनों को अब हम अपने जीवन के लिए वरदान स्वरूप बना करके इस्तेमाल करेंगे। हम हर एक साधन को ऐसे इस्तेमाल करेंगे ताकि हम सिर्फ और सिर्फ उससे कुछ सीख पाएं या कुछ सिखा पाएं। सबसे पहले तो जो परमात्मा ने हमें ज्ञान में चलते जो अच्छे और बुरे की पहचान दी है, क्या बुरा है क्या अच्छा है, तो अब हम यह तो समझ ही चुके हैं कि अब ये छोटा सा संगम युग हर एक पल इस युग का हमारे जीवन में हीरे के समान मूल्यवान है। तो हर एक पल को हमें किस तरह से इस्तेमाल करना है, यह हमें रोज परमात्मा ज्ञान में बताते हैं। हमें स्थूल साधनों को किस तरह से अब इस्तेमाल करना है, यह बुद्धि आप में आ ही जानी चाहिए और आ ही गई होगी। सिर्फ आप इशारा समझ ही गए होंगे कि यहाँ बात सिर्फ मैं एक ही डिवाइस, एक फोन की बात करूंगी, जिसे आज के समय में सिर्फ एक की बात नहीं है, पूरी दुनिया में ये फोन, इसे चाहे आप अपने जीवन का वायरस कहें, कीड़ा कहें, एडिक्शन कहें, शराब के नशे से भी ज्यादा नशा इसका है। एक बात याद आती है कि ईश्वर से हर कोई ऐसा एक साथी मांगता है जो साथी हर पल साथ रहे, और ईश्वर ने वो साथी दिया या नहीं दिया, लेकिन ईश्वर की मत से ये यहाँ इस धरा पर रहने वाले ये काले सिर के ब्रेन ने इस डिवाइस को जरूर खोज निकाला है, जिस डिवाइस से हम इतने जुड़ गए हैं कि उसके बिना मानो जान ही निकलने जैसा एडिक्शन हो गया है कि बिना फोन के कोई रह नहीं सकता। तो परमात्मा ने अब तो हमें बता दिया है कि हर एक साधन को इस्तेमाल करो, क्योंकि ये साधन कुछ एक समय के लिए हैं। तो कुछ एक समय में इन साधनों को बर्बादी नहीं, बल्कि आप अपनी वरदान के रूप में साबित कर सिद्ध कर सकते हैं। हम खुद से वादा करें कि हम सिर्फ और सिर्फ जब भी फोन पर किसी से बात करेंगे तो हम बाबा की बातें करेंगे। सामने वाला कभी किसी के लिए बुराई करता है तो हम बुराई नहीं सुनेंगे, चाहे कोई कैसा भी हो। हम किसी भी आत्मा के लिए मन से, वचन से, कर्म से किसी के भी प्रति ना बुरा सुनेंगे और ना बुरा कहेंगे, ना उसके प्रति हम अशुभ भावना रखेंगे और ना किसी के द्वारा वो अशुभ भावना को हम अपने दिमाग में ला करके कानों से सुनेंगे या कानों से सुनकर दिमाग में बिठाएंगे। जब भी हम बात करेंगे तो हम जरूर उन बात करने वाले मनुष्य आत्माओं से आत्मा समझ बात करेंगे। फोन एक साधन है जिसके द्वारा आप उस मनुष्य आत्मा तक बात पहुंचा रहे हैं, लेकिन आप बात वही करेंगे जो परमात्मा कहते हैं। परमात्मा के कुछ एक बच्चे हैं जिन बच्चों के सहयोग से इस विश्व में शांति की स्थापना होगी। एक ऐसा विश्व स्थापना का कार्य जो परमात्मा ने हम बच्चों को सौंप रखा है, सहयोगी आत्माओं को निमित्त बना करके रखा है कि उस दुनिया का स्थापना के कार्य में आप सहयोग करें, परमात्मा के सहयोगी बन करके आप इस कार्य में उनका साथ दें। तो बाबा ने कहा है, तो आप जिससे भी बात करेंगे उसे परमात्मा की पहचान और आप अपनी पहचान जरूर देंगे और परमात्मा के वर्षे को याद दिलाएंगे। मुक्ति, जीवन मुक्ति की बात उनसे कहेंगे। हम फोन पर मुरली सुनेंगे, हम फोन पर ज्ञान की बातें सुनेंगे। हम फोन को सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन को एक वरदान देने वाला जीवन बनाने के लिए ही इस्तेमाल करेंगे और हम किसी भी तरीके से इस तरह की ना बातें सुनेंगे और ना बातें सुनाएंगे, ना किसी तरह की अफवाह उड़ाएंगे, ना किसी तरह की अफवाह सुनेंगे, ना किसी के लिए हम किसी तरह का भावना रख करके बुरा कहें, सुने। यह दोनों भी परमात्मा कहते हैं कि गलत है। और जो आप
ये समझें कि आपके पास में यदि कोई ऐसा है जिससे आप घंटों घंटों बातें करते हैं, इसका काका, उसकी बेटी, उसका बच्चा, उसने ये किया, उसने ये किया, हाँ ऐसा हो गया, हमें तो पता ही नहीं था, मैं सोच ही रही थी बड़े दिन हो गए दिख नहीं रहा है, ओ तो उसका तो ऐसा चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, अच्छा अब रखती हूँ। फिर दूसरा टॉपिक छिड़ गया, वो दूसरे टॉपिक में आपने रखते 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 आधा घंटा लगा दिया। क्या कर रही हो? काम ही कर रहे हैं, काम तो बहुत पड़ा है, लेकिन ये कहते कहते हम घंटा उस फोन पर बात करते बिता देते हैं। कौन क्या कैसा कब कहाँ, इसमें ही हमारा समय चला जाता है। उसकी वजह यदि हम परमात्मा के ज्ञान को समझ गए हैं तो परमात्मा के ज्ञान को हम देंगे तो कम से कम आप अपने कर्म के अकाउंट में जमा तो कर पाएंगे कुछ, है ना। और परमात्मा की पहचान देने से आप उस मनुष्य आत्मा की सहयोगी आत्मा बनेंगे, क्योंकि आप एक ऐसे सर्वशक्तिमान बाप से उनको पहचान करा रहे हैं जो इस दुनिया को गति और सदगति दिलाने दाता आए हैं। तो हम कभी भी किसी भी तरह से व्यर्थ बातों को फोन पर ना करें। फोन को सिर्फ हम जितना भी समय है ऐसा साधन बना करके इस्तेमाल करेंगे, एडिक्ट नहीं होंगे कि आज नहीं चला तो फिर हमारा एक टाइम का खाना ना खाएंगे तो चलेगा, लेकिन फोन नहीं चल रहा है उस बात को लेकर के हम परेशान हैं। आप जैसे कभी भी फोन के नोटिफिकेशन सचमुच बंद कर देना चाहिए। ये सेल्फ एक्सपीरियंस मैं आपको साझा कर रही हूँ। जब हम फोन नया नया हमारे पास में आया था तो आपने देखा होगा गुड मॉर्निंग का चलन चला था। वो गुड मॉर्निंग के मैसेज इतने डिवाइस में आ जाते थे, इतना मेमोरी फुल हो जाती थी, और कितने भी अच्छे अच्छे मैसेजेस सुबह सुबह सभी भेजने का जो चल पड़ा था नियम, वो नियम उस समय सबको क्रेज था और हर किसी के पास में कम से कम 10, 20, 50, 100 और बहुत जिनके पास में ज्यादा संबंध संपर्क में है मनुष्य आत्माएं, उनके फोन का तो आप सोच ही नहीं सकते, इतना क्रेज हो गया था। तो उस समय ऐसा चला, लेकिन अब बहुत स्लोली कम हो गया। अब इक्के दुक्के आते होंगे, हो सकता है आपके में अभी भी आते हों। तो ये जो चलन चल गई थी तो उस समय डिवाइस इतना फुल हो जाता था और वो मैसेजेस जो अच्छे अच्छे संदेश सुबह सुबह भगवान से रिलेटेड ही रखते थे, तो वो संदेश कोई दोबारा उठाकर नहीं देखता था, लेकिन मोबाइल पर जरूर रखता था ताकि हो सकता है हम ये संदेश बहुत अच्छा है, थोड़ा समय निकाल करके किसी और को फॉरवर्ड करेंगे, इस वजह से वो रखा रहता था। अब तो देखिए जो भी ये साइंस की शक्ति से जो हमारे पास में साधन उपलब्ध हुए हैं, वो साइंस की शक्ति के साधनों से आप जितना अच्छा सीख सकते हैं उससे कहीं अधिक उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। नेगेटिविटी और इतना ज्यादा उसमें बिगाड़ हुआ है दुनिया में, इसको यदि हम विस्तार में जाएंगे तो 2-2.5 घंटे का ये टॉपिक छिड़ जाएगा। तो आपको समझना है कि हमें, जबकि अब ये पता चल गया है कि हमें मोबाइल फोन को किस तरह से इस्तेमाल करना है, या जो भी A to Z साइंस से जो आपको साधन मिले हैं उस साधनों को आपको कितना हद तक और किस तरह से इस्तेमाल करने हैं, तो यह आपको बुद्धि आ चुकी है। अच्छी और बुरे की समझ परमात्मा ने आकर के दे दी है और परमात्मा की मत से ही ये साधन उपलब्ध हुए हैं। आज परमात्मा कहते हैं कि जो भी ये आपकी दुनिया में दिख रहे हैं वो मेरी ही मत आई, क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रकृति की सफाई करने के लिए, इस विश्व के परिवर्तन के लिए सहयोगी होंगे, चाहे वो बॉम्ब्स हो या कुछ भी जो बन रहा है, वो सब परमात्मा कहते हैं कि अभी ये महापरिवर्तन का संगम युग है, तो इसमें सफाई के कार्य में यह साधन काम में आएंगे। लेकिन परमात्मा ने फिर ये भी जो साधन बनाए हैं इतने दूर दूर, जहाँ परमात्मा के सेंटर बाबा की मुरली के लिए नहीं है, बहुत सारे जगह में नहीं है, तो वहाँ देखो परमात्मा ने घर घर मंदिर, घर घर मधुबन सजा करके रखा। और कोरोना में तो आप सभी जानते हैं कि किस तरह से भगवान ने घर घर सेंटर खोल दिए। तो एक बार आपने सुना भी होगा, एक बहुत अच्छा 4 लाइनें हैं कि एक बार भगवान से भक्त ने बहुत मतलब उससे हीन भावना से, दुखी भावना से पूछा कोरोना के समय कि भगवान आपने तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, सारे धार्मिक स्थल बंद कर रखे हैं, अब हम कहाँ जाएं और क्या करें। तो परमात्मा ने कहा, मीठे बच्चे, वो इसलिए बंद हुए हैं ताकि आप घर घर को मंदिर सजा सकें, घर घर में मंदिर खोल सकें, घर घर को मंदिर बना सकें, इसीलिए ये
हुआ है, ताकि आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, मंदिर क्या है? जहां आप अपने मन के अंदर चल रही भावनाओं को उन मूर्तियों के सामने प्रत्यक्ष रखते हैं, करते हैं। आपके मन में जो भी मुश्किल है, परेशानी है, उस परेशानी, उस मुश्किल को उन मूर्तियों के सामने जाकर के कहना है ना। तो आप अपने आप को फिर हल्का समझते हैं, और आप जब कह देते हैं तो आपको ऐसा लगता है मानो उन्होंने सुन लिया और अब आपकी समस्या जरूर खत्म हो जाएगी, है ना। तो यह है मंदिर। तो मंदिर में जाकर के कहना या मन में मूर्ति को बिठा लेना, तो मूर्ति पूजन खत्म हो जाता है। ऐसे कहते हैं कि भगवान भाव का भूखा है। भगवान भगत की भक्ति से ज्यादा उसकी भावना को प्यार करता है ना। अच्छा, एक यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट बात है। आपने देखा होगा कि जब हम मोबाइल पर या किसी भी कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर, या जहाँ भी जिस चीज़ को हम बार बार देखते हैं, तो वो आपकी लिस्ट में तैयार खड़ी रहती है, और वो अपने आप ही उससे रिलेटेड जो भी मैटर है, जो भी वीडियोस हैं, वो अपने आप ही अपलोड होते जाते हैं, और फिर आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, आपको वही पूरा दिखेगा। आपके मोबाइल पे जो ज़्यादा से ज़्यादा आप देखते हैं वही आपके मोबाइल पर आता है। आज के समय में क्या हो रहा है कि हर एक बच्चे के पास में, जो अभी की जनरेशन है, इस जनरेशन को ये मोबाइल की लत पड़ गई है, और वो अपने पेरेंट्स को भी धोखा दे देते हैं, क्योंकि पेरेंट्स तो उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं रख पाते हैं, तो वो क्या करते हैं, इनको गोल मोल करके बातें कर देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि चलो आप जो हैं बहन या भाई या माता जो भी हैं, आप बाबा के मुरली को ही सिर्फ सुनते हैं, और आपके घर में फ़ोन, आपका घर में अगर बच्चा बड़ा है तो वो भी देखता है, और आप भी देखते हैं, और भी देखते हैं, आपके ही फ़ोन को इस्तेमाल करते हैं। तो आप जब फ़ोन देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ बाबा से रिलेटेड, बाबी के भाई बहनों के ही या ज्ञान की बातें ही, मुरली आदि ही या गीत आदि, बाबा के जो भी योग गीत है, योग कॉमेंट्री है, सिर्फ वही ओपन करते हैं, वही सुनते हैं। लेकिन आपने गौर किया होगा, ध्यान दिया होगा कि कई बार ऐसी वीडियो भी उस टाइम पे आपको दिख जाती है जिस वीडियो को आपने कभी देखने की चेष्टा नहीं करी, इच्छा जाहिर नहीं करी, फिर भी उसमें है। अब वो कहां से आया? वो कहां से आया? तो यही आपको चेक करना है कि वो कहां से आया। आपने तो देखा नहीं, आप तो ऐसे पसंद नहीं करते। तो यहाँ बात सोचने की है कि आपके अलावा जो और 2 लोग 3 लोग आपके मोबाइल को इस्तेमाल करते हैं, तो आपको नहीं पता होता कि वो आपके एब्सेंसी में उसमें क्या देखते हैं। आपके एब्सेंसी में उसमें क्या देखते हैं, तो आप क्या करते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं कि मैंने तो ये टाइप नहीं किया, कैसे आ गया, ये तो मैं कभी नहीं देखती ना, सोचती इस तरह से, इस तरह के संकल्प तो मेरे अंदर आते ही नहीं, फिर ये कहाँ से गंदा दिख रहा है। तो ये आपको पता करना है कि उन 2 मेंबर में से कौन है जो इस तरह का देख रहा है। क्या आपके घर में बच्चा है वो देख रहा है, या आपके घर में और कोई जो भी फोन लेता है वो देख रहा है। तो इस बात को आपको चेक करना है और पता करके उसे आगाह करना है, अलर्ट करना है ना। तो ये सब आप बच्चों के चेक कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है कि आपको चलाना नहीं आता तो आप समझ नहीं सकते। आजकल फोन जो चला है उससे इतना ज़्यादा कहना चाहिए इस विश्व पर असर पड़ा है कि बहुत कुछ सिर्फ बर्बाद हुआ है। लेकिन जो परमात्मा कहते हैं कि वो भी ड्रामा की सीन है। आप बच्चों को हमने चुना है और आप बच्चे ही इस विश्व में आपके संकल्पों की शक्ति से क्या होगी, दुनिया बदलेगी। इस विश्व में शांति आएगी आपके संकल्पों से। इस सृष्टि की, नई सृष्टि की रचना होगी। आपकी जो श्रेष्ठ स्थिति है उस श्रेष्ठ स्थिति को देख करके, आपके शांति को देख करके, आपके शक्तिशाली ऑरा को देख करके, आपके सराउंडिंग जो उनको फील होगा कि ये शांत स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, ये प्रेम से भरपूर आत्मा है, ये इतना कुछ देने वाली आत्मा है, तो आपकी एक दृष्टि से संतुष्टि प्राप्त करने वाली वो आत्माएं हैं। और परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम बच्चे जो हो मुट्ठी भर हो। बाकी इस दुनिया में यादव और कौरव जो बाबा ने कहे हैं तो वो बहुत अधिक हैं। तो आप सोचो, आपके अंदर बाबा ने कितना पावर दिया है, कितना स्वमान दिया है। आप हर एक विचार को
इतना शक्तिशाली रखने की बात बाबा कहते हैं, आपके हर एक विचार में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि आपके वो विचार के वाइब्रेशन से आपके आसपास की भूमि में वो वाइब्रेशन फैलें और उससे फिर आपके घर के आसपास का एनवायरनमेंट जो है वो एनवायरनमेंट कैसा हो जाए, शक्तिशाली हो जाए, शांति से भरपूर हो जाए, प्रेम से भरपूर हो जाए। और ठीक वैसे ही जैसे कि एक अगरबत्ती की खुशबू से पूरा आसपास का माहौल कितना भी गंदी स्मेल वाला हो, लेकिन वो अगरबत्ती की खुशबू जिस जिस दिशा में जिस जिस तरफ फैलती है हवा से, वो पूरे एनवायरनमेंट को क्या करती है, खुशबूनुमा बना देती है। और परमात्मा ने आप बच्चों को ऐसे ही बनाया है। यदि परिवार में 8 सदस्य हैं और 8 सदस्यों में कोई भी बाबा के ज्ञान में नहीं चल रहा है, लेकिन यदि आप परमात्मा के नजदीक हो गए ना, तो आप अपने घर के वाइब्रेशंस को, आप अपने परिवार के मेंटेलिटी को, आप उनकी मनोवृत्ति को, सब कुछ आप बदल सकते हैं। परंतु आपको उन सब को समझना है कि कैसे हमें आज के समय के साधनों को सिद्धि प्राप्त करने वाला बनाना है, और कैसे हमें हर एक संकल्प को इतना हाई एनर्जी वाला क्रिएट करना है कि आसपास की जो नेगेटिविटी है, जो बहुत कमजोर एनर्जी है, जो बुरी वो है सोच, वो बुरी सोच पर आपका ऑरा इतना अधिक शक्तिशाली हो कि वो सब, वो जैसे तीर आते हैं ना, तो इक्वल होते हैं तो दोनों वापस लौट जाते हैं। लेकिन यदि ये शक्तिशाली है और ये कमजोर है तो वो चीर करके आगे बढ़ जाता है, और फिर वो पूरे में ऑरा बना करके उसका दिखता है पावर। तो ऐसे ही परमात्मा कहते हैं कि आपको एक तो परमात्मा से जो शक्तियां मिली हैं, जो परमात्मा ने आपको स्वमान दिए हैं, और जो परमात्मा की मत के अनुसार इस काले सिर के माइंड ने, जो आत्मा ने बनाया है, वो साधनों को भी आपको कुछ इसी तरह से इस्तेमाल करना है। एडिक्ट नहीं होना है। एडिक्शन रहेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके पास में। समझिए कि कल आपने एक शादी में जाने के लिए मान लीजिए 15,000 का साड़ी खरीदा, और कुछ ऐसी परिस्थिति हो गई, या तो उस शादी वाले घर में आपको, उस घर से आपको इनविटेशन नहीं मिला, या बहुत अधिक रेन हो गया, या कुछ ना कुछ कारणवश आपके जिसके साथ आपको जाना है वो आपको ले जाने के लिए नहीं तैयार है, या उसको कुछ जरूरी काम आ गया है, तो आप क्या करते हैं? आपको वो सारी देख देख करके बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है। मैंने इतनी मेहनत करके इतनी माँ से लिया था, अंदर में इतनी आपके चल रहा था कि मैं ऐसे तैयार होंगी, वैसे तैयार होंगी, सब पूछेंगे कहाँ से ली है, कितने की ली है, बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर है, आप बहुत सुंदर लग रहे हो, यह सब जो है। और देखो आपके पास में, यदि कहते हैं ना, परमात्मा कहते हैं, एक बहुत अच्छा सा एक क्वेश्चन जो है कोरोना के समय पर सूरज भाई जी के साथ में बहुत सारे भाई बहनों ने किया था जो ज्ञान में नहीं चलते, तो उन्होंने ये बोला था कि भाई जी, जब भगवान के बच्चे, आप बच्चे हैं जो मधुबन में बैठे हैं, बाबा के दरबार में सदा बैठे हैं, हर पल परमात्मा की याद में हैं और हर पल परमात्मा की छत्र छाया में पालना पा रहे हैं, तो उन बच्चों की मृत्यु क्यों हो रही है? उनको तो भगवान को बचा लेना चाहिए। तो सूरज भाई जी का क्या निमित्त परमात्मा के बच्चे का उत्तर बहुत प्यारा, कि देखो जो ज्ञान में नहीं चल रहे हैं, या जिनको खुद की पहचान नहीं है और परमात्मा की पहचान नहीं है, तो वो क्या करते हैं, जैसे उनका मुख कहाँ रहता है। हो सकता है उनके घर में 2 साल का बच्चा हो जो न्यू बॉर्न बेबी है वो है, या घर में बहुत अधिक जायदाद है, उसके पीछे उनका कोई नहीं है, और कोई इस तरह से बहुत कुछ घर में छोड़ करके हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं। तो जब उनकी मृत्यु होती है ना, जब उनकी देह छूटती है ना, तो देह छूटती बहुत मुश्किल से छूटती है, क्योंकि उनका जो मन है ना, वो मन पूरे समय टिल लास्ट मोमेंट तक उस माया में उलझा रहेगा। तो वो आत्मा बहुत कष्ट पा करके देह को छोड़ती है। और जो बाबा के बच्चे हैं वो खुशी खुशी देह को छोड़ते हैं, बहुत खुशी के साथ। कोई बात नहीं बाबा, आज आप कह रहे हो इसे छूटना है तो छूट जाए, फिर मैं जहां जाऊंगी वहां नए तरीके से आपकी सेवा करूंगी, और जो नहीं भी सेवा करी तो मैं आपके पास आ जाऊंगी। तो सेकंड्स में वो देह छूट जाती है। जो परमात्मा के बच्चे हैं और जो नहीं जानते, उनको मोहवश उनके बहुत आत्मा कष्ट पा करके
तन छोड़ती है। जाना सभी को है। परमात्मा के जो बच्चे हैं, अभी और जगह तो परमात्मा के बच्चों को सेवा देनी है, तो इसीलिए जाते हैं। और रही बीमारी की बात, तो ये तो बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा को भी सर्दी आदि होती थी, तो बाबा को भी बाबा कहते थे, बाबा मुझे सर्दी हो गई है। तो बाबा कहते थे, बच्चे ये तो तुम्हारे पुराने हिसाब हैं जो चुकता होना ही है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो जब आपको उस दुख का कारण पता चल जाता है ना, तो वो दुख हल्का लगने लग जाता है, क्योंकि फिर आप उसका दोषी किसी और को नहीं ठहराते हैं, है ना। तो यही है कि अब से हम आप खुद से वादा करें कि हम वो बाबा के बच्चे हैं जो इस विश्व को एक नई दुनिया के लिए तैयार करने के लिए निमित्त सहयोगी आत्माएं हैं। तो हम सहयोगी आत्माएं जो हैं, तो इतने शक्तिशाली संकल्प हमारे चलने चाहिए, इतना हमें ऊंचा उठना होगा इस देह भान से और इस 5 तत्वों की दुनिया से, कि हमें इतना प्योर ऑरा और इतनी प्योरिटी हमें अंदर में रखनी होगी, और इतने साधनों को हमें ऐसे बनाना होगा कि आज का अब का तुरंत छूट जाए तो भी आप खुशी खुशी उसे छोड़ देंगे। क्योंकि ये फोन एक दारू के नशे को, तो फिर भी आजकल दवाइयां निकल आई हैं बाजार में कि वो छूट जाती हैं या छूट जाती हैं, किसी तरह से निकल जाती हैं, कोई किसी न किसी कारण संकल्पों की शक्ति से हट जाती है। फोन तो बड़ी वो है। तो आज से आपसे अभी से जो भी साधन है उसका हम सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल ज्ञान के लिए करेंगे, परमात्मा का ज्ञान देने के लिए करेंगे, किसी के लिए शुभ भावना, उनकी हिम्मत बनने के लिए करेंगे, उनको अच्छी रास्ता दिखाएंगे, उनको हम स्वर्ग का रास्ता दिखाएंगे, बाबा के वर्षे का याद दिलाएंगे, बाबा की याद दिलाएंगे। और जो किसी तरह से नहीं मानते तो हम उन्हें बार बार ये सुनाएंगे जब तक वो इस बात को एग्री नहीं कर लेते कि हाँ, भगवान से तुम बच्चे बात करते हो, तुम बच्चे परमात्मा से मिलते हो, तुम बच्चे परमात्मा के साथ हर पल रहते हो। और जो नहीं होगा तो वो फिर बिरादरी का नहीं होगा, तो फिर आप उससे परमात्मा आपको टच कराएगा। जब हम भगवान से रिश्ता जोड़ लेते हैं ना, तो भगवान आपके पास में उन्हीं आत्माओं को भेजता है जो आपके लायक हैं, और जो आपके लायक नहीं है ना, उनसे संबंध परमात्मा जोड़ने नहीं देते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए। और इसी तरह से और भी आपके साथ नए नए बाबा के ज्ञान के साथ निमित्त बन मैं आत्मा बाबा की बच्ची आप सबको इस ज्ञान से रूबरू कराती रहूंगी, ताकि आप अपने जीवन को सहज बना पाएं, आप अपने दुखों को कम कर पाएं, आप अपने परिवार के कल्याण के लिए परमात्मा से जुड़ पाएं, और आप अपने जीवन को इतना अच्छा बना लें कि आपको किसी तरह की कोई कम। अच्छा, अंत में एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है इस टॉपिक में, कि आप फोन को थोड़ा समय आराम दीजिए, है ना। फोन को थोड़े समय के लिए स्विच ऑफ करके रखिए, और उस स्विच ऑफ करते समय आपको मन में संकल्प यही चलाने हैं कि किसी भी हालत में, किसी भी प्रकार से कोई जरूरी मैसेज इस बीच में नहीं आ सकता, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज नहीं आएगा, क्योंकि आप लेट नाइट रख सकते हैं, स्विच ऑफ कर सकते हैं, कॉल आती भी है तो सुबह से शुरू होती है, इसीलिए निश्चिंत हो जाइए, परमात्मा को सब समर्पित कर दीजिए। जिसकी भी आपको फिक्र है, जिसके भी फोन को आपको इंतजार है, उस परमात्मा को वो सारे मुश्किलें, सारे चिंताएं सौंप दीजिए, और उससे भी आराम करने दीजिए। आप भी आराम से रहिए और परमात्मा को करने दीजिए सब कुछ, है ना। तो शिव पर छोड़ देंगे तो शिव खुद ही देख लेंगे कि हमें क्या करना है क्या नहीं। अच्छा, मैंने यही करना शुरू किया है, और सचमुच उस बीच में कोई इस तरह का कोई मैसेज या कुछ आता नहीं है। ज्यादा से ज्यादा ओम शांति के 2-3 मैसेज रहते हैं, तो आप इस तरह से करिए। और जो मेरा इस्तेमाल है फोन का, तो वो सिर्फ और सिर्फ बाबा की सेवा के लिए होता है। जब ज्ञान में नहीं चलती थी तो जरूरी लोग ये सब चलता रहता था, अब तो जो भी चलता है तो संकल्प भी बाबा के लिए चलते हैं, और सेवा भी डिवाइस से बाबा के लिए होती है। तो इस तरह से आप अपने जीवन में हर एक साधन को वरदान बनाइए, और सिद्धि भी प्राप्त करेंगे, जरूर करेंगे, क्योंकि आप इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ ज्ञान की बातें ही डालेंगे और सुनेंगे, सुनाएंगे, है ना। तो ये आपके लिए मददगार साबित होगा। नहीं तो आप तो जानते हैं कि कितने ज्यादा इसके जो है पूरी दुनिया में किस तरह से बर्बाद कर रखा है ना। अच्छा।